बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सब कोई सामने की ओर देखें। सामने देखेंगे तभी वचन को, उपदेश को समझ पाएंगे। तो सब कोई इधर उधर ना देखते हुए सिर्फ मुझे यानी सामने देखें, तभी वचन आपके हृदय अंतरात्मा में प्रवेश करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम मामूली इंसान नहीं हैं। याद रखना, हम साधारण इंसान नहीं हैं, मामूली इंसान नहीं हैं। हम राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का बेटा और बेटी हैं। किसके बेटा बेटी हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, करोड़पतियों का करोड़पति का बेटा और बेटी हैं। जब कभी भी आप घर से निकलो तो ठाड़ बाड़ से निकलो। क्यों जानते हो? क्योंकि हम करोड़पतियों का करोड़पति का बेटा बेटी है। जब कभी भी घर से निकलो ठाड़ बाड़ से निकलो। और जब दुनिया आपको देखे, तंग हो जाए, कौन सा लॉटरी लग गया रे इन लोगों को कि पूरा ठाड़ बाड़ से चल रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब कभी भी घर से निकलो पूरी तरह से ठाड़ बाड़ से निकलो कि दुनिया देखे कि हम राजाओं का राजा, करोड़पतियों का करोड़पति का बेटा बेटी है। वे भी तंग आ जाएं हमको देख देख कर। चाहे घर का परिस्थिति जैसे भी हो, तो भी जब भी घर से निकलो ठाड़ बाड़ से निकलो। बोलो यीशु मसीह की जय। कोई भी व्यक्ति जब आपको देखे अनपढ़ा ना समझे। अनपढ़ाओं को हर कोई उल्लू बनाता है। इसलिए कोई भी आपको देखे, आप अंगूठा छाप भी हो, लेकिन क्या समझे ये डिग्री क्या होगा। हाँ, हाथ में बाइबल, नोटबुक, साथ साथ पॉकेट में डॉट पेन, जरूर ये डिग्री क्या है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम मामूली इंसान नहीं हैं। हम करोड़पतियों का करोड़पति का बेटा बेटी हैं। जब भी घर से निकलो पूरा ठाड़ बाड़ से निकलो, देखने वाला भी अचंभित हो जाए, अरे ये क्या, कौन सा लॉटरी लग गया जो ये ठाड़ बाड़ से दिख रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे बोलने का मतलब है, अनपढ़ा के जैसे दिखोगे तो कोई भी दुकानदार आपको उल्लू बना देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो ठाड़ बाड़ दिखोगे और पढ़े लिखे के जैसा दिखोगे तो वे घबराएंगे, डरेंगे, आपको उल्लू नहीं बना पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। तो हम मामूली इंसान नहीं हैं, हम राजाओं का राजा का बेटा बेटी है। तो जब भी घर से निकलो ठाड़ बाड़ से निकलो, एक पढ़ा लिखा जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति के समान निकलो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, घर में परिस्थिति जैसा भी हो, ठाड़ बाड़ से निकलो, ठाड़ बाड़ से चर्च आओ कि दुनिया देखे कौन सा लॉटरी लग गया जो मैं छुआ ठाड़ बाड़ दिसू छो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का बेटा बेटी हैं, मामूली इंसान नहीं हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया।
तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दानियल जो था गवर्नमेंट जॉब करने वाला दानियल था। हाँ, जोसेफ भी जो था गवर्नमेंट जॉब करने वाला जोसेफ था। अब परमेश्वर, दानियल जो गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर इस दानियल को इस्तेमाल किया। आज जोसेफ जो है गवर्नमेंट जॉब करने वाला जोसेफ था और गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल किया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर दानियल को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है और जोसेफ को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, तो हमें इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? बोलो यीशु मसीह की। इतना ही नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रेरित पौलुस जो था तंबू सिलाई करने वाला, हाँ, तंबू सिलाई करने वाला को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, तो हमें क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? हाँ, परमेश्वर एक गधा बोल नहीं सकता। हाँ, गधा एक पशु है और परमेश्वर उस गधा को बोलने की शक्ति दे सकता है और उस गधा को इस्तेमाल कर सकता है। तो हम तो इंसान हैं और उसका बेटा बेटी हैं, हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर काम करने वालों को भी इस्तेमाल कर सकता है और गधाओं को भी इस्तेमाल करना जानता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ गवर्नमेंट जॉब करने वाला जोसेफ था, दानियल गवर्नमेंट जॉब करने वाला दानियल था, और प्रेरित पौलुस तंबू सिलाई करने वाला व्यक्ति था। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हमारा परमेश्वर इस्तेमाल किया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आप उसके बेटा और बेटी है। एक गधा को इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जानते हो हमारा यीशु मसीह विरोधियों का मुंह बंद कर देता था। अब जानते हो दानियल गवर्नमेंट जॉब करते हुए परमेश्वर का सेवा करता था। अब जानते हो दानियल शेरों का मुंह बंद कर देता था। हमारा यीशु मसीह विरोधियों का मुंह बंद कर देता था और दानियल जो है शेरों का मुंह को ताला कर देता था। बोलो यीशु मसीह की। तो एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। लूका 5 का 34 और 35। लूका 5 का 34 और 35। हमारा यीशु मसीह विरोधियों का मुंह बंद कर देता था। तो यीशु मसीह की प्रचार में शास्त्री, फरीसी, सदूकी आ जाते थे। ध्यानपूर्वक सुनो, यीशु मसीह की प्रचार में सदूकी, फरीसी, शास्त्री इस तरीके से आ जाते थे। और शास्त्री, फरीसी, सदूकी सीखने के लिए नहीं आते थे और सुनने के लिए नहीं आते थे, गलती पकड़ने के लिए आते थे। और ये शास्त्री, फरीसी, सदूकी विरोधी थे, सीखने के लिए नहीं आते थे, सुनने के लिए नहीं आते थे, गलती पकड़ने के लिए आते थे। और यीशु मसीह ऐसे विरोधियों का मुंह बंद कर देता था। हाँ, हमारा यीशु मसीह विरोधियों का मुंह बंद करने में माहिर था। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन विरोधियों से कहा, क्या तुम बैरियों से, तुम बरातियों से
बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे, जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो। उपवास करवा सकते हो। देखो विरोधियों का मुंह कैसे बंद करवा रहा है यीशु मसीह। शास्त्री फरीसी सीखने के लिए और सुनने के लिए नहीं आते थे, परंतु गलती पकड़ने के लिए आते थे कि यीशु मसीह के प्रचार में अगर कुछ गलती हो तो हम पकड़ेंगे और अपमान करेंगे और न्यूज पेपर में छापेंगे। और आज तक एक बीपी सब न्यूज पेपर में हम इसकी गलती को क्या कर देंगे, चारों तरफ ढिंडोरा ठोक देंगे। और शास्त्री फरीसी सदूकी यीशु मसीह के प्रचार में सीखने और सुनने के लिए नहीं आते थे, परंतु गलती पकड़ने के लिए आते थे। और ऐसे विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए हमारा यीशु मसीह माहिर था। और इन विरोधियों को कहता है यीशु मसीह, बारातियों के साथ जब तक दूल्हा है, क्या बाराती भूखे रह सकते हैं? तो मेरे प्यारो भाई बहन, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब तक बाराती भूखे नहीं रह सकते। दूल्हा बारातियों को कभी भूखे रहने नहीं देगा। फिर आगे पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा, तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उसके साथ रहे, जब तक दूल्हा उसके साथ रहे उपवास करवा सकते हो। उपवास करवा सकते हो। रुकिए, जानते हो साधु के फरीसी शास्त्री यीशु मसीह को कहने लगे, तुम्हारा चेले लोग उपवास नहीं रह रहे। यूहन्ना के चेले उपवास रहते हैं, परंतु तुम्हारा चेले तो उपवास नहीं रहते। तो ऐसे विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए यीशु मसीह क्या कहा जानते हो? देखो शास्त्री फरीसी आगे यीशु मसीह के साथ झगड़ने के लिए, और यीशु मसीह को कहने लगे, तुम्हारे चेले जो हैं उपवास तो नहीं रहते, यूहन्ना के चेले जो हैं बराबर उपवास रहते हैं, तुम्हारा चेले क्यों उपवास नहीं रहते? तो यीशु मसीह कहने लगा, जब तक बारातियों के साथ दूल्हा है तब तक बाराती उपवास नहीं रह सकते। और दूल्हा बारातियों को कभी उपवास में नहीं रखेगा। परंतु एक दिन ऐसा समय आएगा, हर बाराती पढ़िए, परंतु ऐसा एक समय आएगा जिसमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, जिसमें दूल्हा उनसे यानी बारातियों से यानी विश्वासियों से अलग किया जाएगा, चेलों से अलग किया जाएगा। तब वे उस दिनों में, तब चेले लोग, तब विश्वासी लोग, तब बाराती लोग उन समय में, उन दिनों में उपवास का लाइन लगा देंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। शास्त्री फरीसी सदूकी कंप्लेन लेके आ गए यीशु मसीह के पास, तुम्हारा चेले उपवास नहीं रहते। यूहन्ना भविष्यवक्ता का चेले उपवास रहते हैं। और इस शास्त्री फरीसियों का मुंह बंद करने के लिए यीशु मसीह कहा, बारातियों के साथ जब तक दूल्हा मौजूद है तब तक बाराती उपवास नहीं रह सकते, परंतु ऐसा एक समय आएगा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाएगा और यीशु मसीह अपने चेलों से अलग होगा, मंडली से अलग होगा, विश्वासियों से अलग होगा और स्वर्ग को चला जाएगा। तो विश्वासी लोग उपवास का लाइन लगा देंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह अपनी भेड़ों की ओर हो जाता है। ध्यान पूर्वक सुनो, यीशु मसीह अपनी भेड़ों की ओर हो जाता है, अब विरोधियों को मार भगाता है।
हालेलुया। यीशु मसीह अपनी भेड़ों की ओर हो जाता है और विरोधियों को मार भगाता है। यीशु मसीह अपनी बेटा बेटियों की ओर हो जाता है और पराए और दुश्मन को मार भगाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर शास्त्री फरीसी कॉम्प्लेन लेके आ गए थे। यीशु मसीह की चेले के बारे में कॉम्प्लेन लेके आ गए थे, तुम्हारा चेले उपवास नहीं रहते। और ये सब शास्त्री फरीसी विरोधियों को यीशु मसीह उनका मुंह को बंद कर दिया। हमारा यीशु मसीह विरोधियों का मुंह बंद करना जानता था। मेरे प्यारो भाई बहनों, जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुतों में भी ईमानदार ठहरता है। हालेलुया। जो थोड़े में वफादार है वो बहुतों में भी वफादार है। हमारा कलीसिया हाफ डे उपवास प्रार्थना करता है। यदि हाफ डे उपवास प्रार्थना में आप ईमानदार नहीं रहे तो फुल डे उपवास प्रार्थना में कैसे वफादार बन पाओगे? पहले हाफ डे उपवास प्रार्थना में कंटिन्यू आके तो देखो। हालेलुया। पहले हाफ डे उपवास प्रार्थना में वफादार ईमानदार बन के दिखाओ, विरोधी बनते हो। हमारा यीशु मसीह विरोधियों का मुंह बंद करना जानता था। हालेलुया। और दानियल जानते हो, शेरों का मुंह ताला करना जानता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुतों में भी ईमानदार ठहरता है। हाफ डे उपवास प्रार्थना में तो कंटिन्यू आके देखो, ईमानदार बनो। नागा करते रहते हो तो फुल डे उपवास प्रार्थना में आप जीवन जी पाओगे। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह विरोधियों का मुंह बंद करना जानता था। वो माहिर था विरोधियों का मुंह बंद करने में। दानियल भी शेरों का मुंह ताला करने में माहिर था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारे कलीसिया के भाई बहनों के लिए बाघ भालू मत बनिए। हालेलुया। हमारे कलीसिया के बहू बेटियों पर शेर और बाघ भालू मत बनिए, नहीं तो दाऊद वीडियो चलाना भी जानता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, परिवार को चलाने वाला एक ही होता है। हाँ, परिवार को चलाने वाला एक ही होता है। अब जब परिवार को, और एक बार, परिवार को चलाने वाला एक होता है, परंतु जब परिवार को हर एक कोई चलाने लगते हैं, हर कोई चलाने लगते हैं, तो परिवार तहस नहस हो जाते हैं। हाँ, परिवार को चलाने वाला एक होता है, परंतु परिवार को अगर हर कोई चलाने लगते हैं तो परिवार तहस नहस हो जाता है, परिवार नहीं चलता। बोलो यीशु मसीह की। आपके मोटरसाइकिल हो, आपका स्कूटी हो, या फिर आपका बाइक हो, हर कोई आपकी बाइक को चलाने लगेंगे तो बाइक 2 दिन में बर्बाद हो जाएगी। अगर आपकी बाइक को एक ही ड्राइवर चलाएगा, आपकी स्कूटी को एक ही व्यक्ति चलाएगा, तो लॉन्ग लास्टिंग करेगा। परिवार को एक चलाने वाला होता है, परंतु यदि परिवार को हर कोई चलाने लगे तो परिवार तहस नहस हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। ट्रेन को चलाने वाले 2 व्यक्ति रहते हैं। 2 व्यक्ति इसलिए रहते हैं
कि अगर किसी को बीमार हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो दूसरा संभाल लेगा। आओ, यदि ट्रेन को हर कोई चलाने लगे, दो से भी अधिक हर कोई चलाने लगे, तो ट्रेन एक्सीडेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादातर परिवार को एक नहीं तो दो चलाते हैं, जैसे पति अब पत्नी। अब बच्चे भी अगर परिवार को चलाने लगे, मुई शेर बोली गिरी हेले परिवार जल्दी तहस नहस हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ट्रेन को भी चलाने वाला एक नहीं तो दो, इस तरह से चलाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परिवार को एक चलाने वाला होता है। अगर परिवार को हर कोई चलाने लगते हैं तो परिवार तहस नहस हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे प्यारो भाई बहनों, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो कुछ हमें मिला है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। मोबाइल हमें किस लिए मिला है? हैं? क्या लगता है? मोबाइल हमें किस लिए मिला है? क्या लगता है? प्रभु की महिमा के लिए हमें मोबाइल मिला है। गाड़ी किस लिए मिला है? मोटरसाइकिल स्कूटी किस लिए मिला है? चर्च आने जाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए मिला है। सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए बनाया गया है। सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए है। अगर मोबाइल को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो मोबाइल बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी को अगर चर्च आने जाने में इस्तेमाल नहीं करोगे तो गाड़ी का किस्ती छूट नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह की। सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए है। आपका मोबाइल परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो कुछ भी आपको मिला है सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए आपको मिला है। बोलो यीशु मसीह के। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, यीशु मसीह के परिया में एक गूंगा था। उसका गला को शैतान बांध दिया था। हाँ, यीशु मसीह के समय में एक गूंगा था, उसका गला को शैतान बांध दिया था, इसीलिए वो गूंगा बोल नहीं पाता था। आज भी कईयों का गला जो है शैतान ने बांध कर रखा है, इसीलिए भक्ति दुआ में वे लोग बोल नहीं पाते हैं। परंतु लड़ाई झगड़ा में और पीने खाने में और गुड़ाखो और भांग खाने में शैतान गला खोल देता है। दबा दबा के हणिया दारू पीते। बोलो यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह के परिया में एक गूंगा था और शैतान उसकी गला को बांध कर रखा था, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। और यीशु मसीह उस गूंगे की बंधन को खोल दिया, और उस गूंगे की बंधन को खोल दिया तो गूंगा बोलने लगा और प्रभु की स्तुति करने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी कईयों का गला जो है शैतान अपनी बंधनों से बांध कर रखा है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान जब किसी का गला बांधता है तो भक्ति दुआ में वो मुंह खोल नहीं पाते हैं, परंतु बुराई में, चुगली, निंदा, अपमान में शैतान उनकी गला को खोल देता है ताकि फुल गंदगी प्रचार करें, फुल निंदा करें।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो कईयों का बंधन आज तक गया नहीं है, कईयों का गला बांधा हुआ है, इसीलिए स्तुति, आराधना, भक्ति, प्रार्थना नहीं कर सकती, उनके मुखों से आवाज नहीं निकलता, क्योंकि शैतान उनकी गला को बांध दिया है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चर्च को बढ़ाना सबका जिम्मेदारी है। चर्च को बढ़ाना और उन्नति की ओर ले जाना सबका जिम्मेदारी है। सिर्फ दासी सेवक लोगों का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, सबका जिम्मेदारी है। बोलो यीशु मसीह के और एक बार कहना चाहूंगा, चर्च को बढ़ाना, चर्च को उन्नति की ओर ले जाना सिर्फ दासियों का जिम्मेदारी नहीं है, हर एक विश्वासियों का जिम्मेदारी बनता है कि चर्च को बढ़ाकर लेकर चले, उन्नति की ओर लेकर चले, चर्च को बढ़ाएं। हर एक विश्वास करने वाले भाई बहनों के लिए ये जिम्मेदारी बनता है कि आप चर्च को बढ़ाओ, चर्च को उन्नति की ओर लेकर चलो। ये जिम्मेदारी जो है हर विश्वास करने वाले भाई बहनों का ये जिम्मेदारी अब फर्ज बनता है। हालेलुया। ये जिम्मेदारी फर्ज हर विश्वास करने वालों के लिए है। यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया और इस लहू का फर्ज निभाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। चर्च और कलीसिया को बढ़ाओ, चर्च और कलीसिया को उन्नति की ओर लेकर चलो। ये जिम्मेदारी, ये फर्ज हर विश्वास करने वाले भाई बहनों के लिए है, सिर्फ दासियों के लिए नहीं है, सबके लिए ये जिम्मेदारी बनता है, सबके लिए ये फर्ज बनता है कि अपने कलीसिया को बढ़ाएं, अपने कलीसिया को उन्नति की ओर लेकर चलें। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। परंतु दुख की बात है, आज जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, आज बोझ उठाना नहीं चाहते। हाँ, आज कलीसिया की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, कलीसिया में सदस्य होकर रहना तो चाहते हैं, परंतु कलीसिया का जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। कलीसिया से फायदा उठाना तो चाहते हैं, परंतु कलीसिया का जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, कलीसिया का बोझ उठाना नहीं चाहते, कलीसिया का भार उठाना नहीं चाहते। यीशु मसीह के परिया में कुछ महिला थे, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री, यीशु मसीह के सेवा के साथ चलते थे, उठते थे, बैठते थे, और वे महिला सेविकाई का भार उठाते थे, मिनिस्ट्री का बोझ उठाते थे। हाँ, उस सेवा का, उस मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी उठाते थे और यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे कलीसिया में भी कुछ ऐसा महिला हैं, कुछ ऐसा बेटा बेटी हैं, कुछ ऐसा स्त्री हैं जो कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, भार उठाते हैं, तभी कलीसिया इतना बढ़ा है, तभी कलीसिया इतना ग्रोथ किया है, तभी कलीसिया इतना उन्नति किया है। तो धन्यवाद है उस महिलाओं के लिए, उस स्त्रियों के लिए, उस बहनों के लिए जो कलीसिया के बोझ उठाते हैं, भार उठाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। परंतु दुख की बात है उन बेटा बेटियों के लिए जो मां बाप का बोझ उठाना नहीं चाहते। हालेलुया। तो मां बाप कब तक बोझ उठाते रहेंगे? मां बाप को मारना चाहते हो क्या? हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, आप नादान नहीं हो, बच्चे नहीं हो, मां बाप आपको पाले पोसे बड़ा किए। हाँ, आप बच्चे नहीं रहे, मां बाप आपको बड़ा किए, सालों साल आपको खिलाए पिलाए और बड़ा किए, बहुत परिश्रम किए, मेहनत किए, बड़ा किए। आज आप बच्चे नहीं रहे,
कब तक बच्चे बनकर रहोगे? माँ बाप जब बोझ उठाते हैं, माँ बाप जब बोझ उठाते हैं तो आप भी बोझ उठाने की कोशिश करिए। हालेलुया। कलीसिया को बढ़ाना सिर्फ माँ बाप का जिम्मेदारी नहीं है, हर एक बेटा बेटियों का भी ये जिम्मेदारी फर्ज बनता है। जो माँ बाप भार उठाते हैं तो आप भी उनके साथ भार उठाने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह सूली पर जा रहा था, सूली पर जा रहा था क्रूस काट को अपनी खांद में उठाकर, तो एक सिमोन व्यक्ति आया, सिमोन नामक व्यक्ति आया और उस क्रूस काट का भार को उठाते हुए यीशु मसीह के साथ आगे चला। यानी यीशु मसीह की क्रूस काट को एक सिमोन नामक व्यक्ति उठाया और कुछ रास्ता तक लेकर चला। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब आपके मां बाप भार उठाते हैं तो आप भी भार उठाने में मदद करो। क्यों अपने मां बाप को मारना चाहते हो? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो कलीसिया की भार उठाना, कलीसिया को बढ़ा कर लेकर जाना, उन्नति की ओर लेके जाना, कलीसिया का जिम्मेदारी उठाना सिर्फ आत्मिक मां बाप का जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आत्मिक मां बाप का ये बोझ नहीं है, सिर्फ आत्मिक मां बाप का ये भार नहीं है। हर बेटा बेटियों का ये जिम्मेदारी है, हर बेटा बेटियों का ये फर्ज है। तो मेरे प्यारो भाई बहन, मां बाप के साथ हो जाइए और कलीसिया की भार उठाइए और कलीसिया को बढ़ाते हुए और उन्नति की ओर ले चलिए। जानते हो 12 साल यीशु मसीह जब 12 साल का था तो अपनी मां बाप के साथ बोझ उठाता था। हाँ, अपने मां बाप के साथ हो लेता था और वो भी भार उठाता था, अपनी मां बाप का साथ देता था। मां बाप 4 बेलचा मार ले, ये भी बेलचे मारता। उसका बाप बढ़ाई का काम करता था, बढ़ाई का काम करता था उसका बाप। अगर ये 4 पाटा काट के आरी में काट लेगा तो उसका बेटा भी 1 पाटा आरी में काट लेता था। हालेलुया। यानी अपने मां बाप का यीशु मसीह बोझ नहीं बनता था, अपनी मां बाप का बोझ उठाता था, उनका भार उठाता था, उनके साथ हो लेता था। वे लोग परिश्रम करते थे, उसके मां बाप परिश्रम करते हुए परिवार को बढ़ाते थे। तो 12 साल का यीशु मसीह भी परिवार को आगे ले जाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए वो मां बाप के साथ वो भी भार उठाता था। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। परिवार को आगे ले जाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए यीशु मसीह जब 12 साल का था तो अपने मां बाप के साथ वो भी भार उठाता था, वो भी बोझ उठाता था, वो भी परिश्रम करता था और अपने परिवार को बढ़ाते हुए उन्नति की ओर ले जाता था। आजकल के बच्चे पिताजी कुछ कहेंगे तो मां बाप कुछ कहेंगे तो बिल्कुल 4 आना का काम भी नहीं करेंगे। हालेलुया। हाँ, आजकल के बच्चों को देखो,
झाड़ू मारने के लिए बोलो, या बर्तन रखने के लिए बोलो, या भी छोटा मोटा काम करने के लिए कहो, घर का काम, घर का काम, छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं करते। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चर्च को बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना और परिवार को उन्नति की ओर ले जाना सबका जिम्मेदारी है। मां बाप का भी जिम्मेदारी है, फर्ज है कि परिवार को बढ़ाना और उन्नति की ओर ले जाना, और बेटा बेटियों का भी जिम्मेदारी है और फर्ज है कि परिवार को बढ़ाना और उन्नति की ओर ले जाना। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एली याजक क्यों मर गया जानते हो? एली याजक क्यों मर गया जानते हो? एली याजक जो है अपने बच्चों को सिर पे चढ़ाकर रखा था। हां, एली याजक इसलिए मर गया, उसका गर्दन टूटा और मर गया, इसलिए मर गया कि अपने बच्चों को सिर पे चढ़ाकर रखा था। अपने बच्चों को सिर पे चढ़ाकर मत रखो मेरे प्यारो भाई बहनों, मर जाओगे, गर्दन टूट जाएगा, मर जाओगे। अपने बच्चों को अनुशासन में रखो, डिसिप्लिन में रखो, सिर पे चढ़ाकर मत रखो, नहीं तो गर्दन टूट जाएगा, मर जाओगे। क्योंकि एली याजक अपने बच्चों को सिर पे चढ़ाकर रखा था, इसलिए उसका गर्दन टूटा और मर गया। हां, उसके बच्चे याजक थे और वही याजक चर्च में कुकर्म करते थे। हां, उसके बेटे याजक होने के बावजूद क्या करते थे? चर्च में कुकर्म करते थे, बेविचार करते थे, चर्च में लाइन मारते थे एली याजक के बेटे। और एली याजक अपने ही बेटों को सिर पे चढ़ाकर रखा था। अपने बेटों को सिर पे चढ़ाकर रखोगे मर जाओगे, कड़ा कर उनको शासन करो तभी बचोगे। हालेलुया। डिसिप्लिन में रखो, अनुशासन में रखो, नहीं तो मां बाप मर जाओगे, आपका नाम बदनाम कर देंगे, आपका नाम कलंकित कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बच्चों को सिर पर चढ़ाकर मत रखो। एली याजक अपने दोनों बेटों को सिर पर चढ़ाकर रखा था और वही दोनों बेटे याजक थे। याजक होने के बावजूद चर्च को लाइन मारने का सेंटर बना दिए। कौन? एली याजक के दो बेटे। हिम्मत नहीं होता दो बेटों का, परंतु खुद का बाप सिर पे चढ़ाकर रखा था, इसलिए दोनों बेटा का हिम्मत हो गया। काय करवा मोर बुआ पीटी दे दी फेड़ जे फिक्की है जीवा बूढ़ा है लानो हेता डर मु हिम्मत हो गया दोनों बेटों में। चर्च को हालेलुया दोनों बेटे कुकर्म करने का सेंटर बना दिया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, आप एक गलती मत करो, मर जाओगे। एली याजक अपने दोनों बेटों को सिर पे चढ़ाकर रखा था, कुछ नहीं बोलता था। अब बोलता था तो मधुर वचन, मधुर वचन से क्या होगा? कीड़ा लग जाता है। कड़ा कड़ वचन होना चाहिए। नी करो रे बाबू मने चर्च क्या हेंता करसन हेंता बुझो दे। साधारण नहीं चाहिए, लाड प्यार नहीं चाहिए, कभी कभी कड़ा कड़ प्रचार चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एली याजक जो थे
याजक जो था अपने दोनों बेटे को सिर पे चढ़ा कर रखा था, इसीलिए दोनों बेटे में हिम्मत आ गया और चर्च को कुकर्म का सेंटर बना दिए। नहीं तो दोनों बेटों में हिम्मत नहीं होता, उसका बाप ही उनको सिर पर चढ़ा कर रखा था। बोलो यीशु मसीह के। और इस भूल के कारण एलीयाजक, इस भूल के कारण यानी अपने बेटों को सिर पर चढ़ा कर रखा था, इसी भूल के कारण उसका बाप मर गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को सिर पर चढ़ाकर मत रखो, आपको बदनाम कर देंगे, नहीं तो मार देंगे। लिख कर रखो, 4 थर लिखो, नहीं ला भूली जीवो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने बाल बच्चों को जिंदगी में कभी सिर पर चढ़ाकर मत रखो। अनुशासन डिसिप्लिन में रखो, निगरानी में रखो, अपने आंखों के सामने रखो, निगरानी में रखो, अनुशासन डिसिप्लिन में रखो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, परिवार में पति पहले आया कि पत्नी पहले आया? यदि परिवार में पति बड़ा है तो पति को पहले सुधरना पड़ेगा। पति जब सुधर जाएगा तो पत्नी भी अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, परिवार में पति बड़ा है तो पति को पहले सुधरना पड़ेगा। पति सुधर जाएगा तो पत्नी अपने आप सुधर जाएगा। कैसे सुधर जाएगा? अपने आप। मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह के जहाज में पशु अपने आप चढ़ गए। नूह के जहाज में पशु अपने आप चढ़ गए। नूह को पशुओं के या फिर प्राणियों के बीच में प्रचार करना नहीं पड़ा। पशु और प्राणियों के बीच में नूह को प्रचार करना नहीं पड़ा। पशु प्राणी दो दो करके अपने आप जहाज में चढ़ गए, परंतु इंसानों के बीच में नूह को प्रचार करना पड़ा। प्रचार करना पड़ा नूह को इंसानों के बीच में, तब भी इंसान जहाज में नहीं आए। परंतु पशु और प्राणियों के बीच में नूह प्रचार नहीं किया, परंतु सब प्राणी दो दो जोड़ा करके अपने आप जहाज में आ गए। तो मेरे प्यारो भाई बहन, जहाज में अपने आप आ जाओ। जैसे ही शनिवार इतवार हो जाता है अपने आप आ जाओ। कब तक प्रभु के दास दासी आपके पीछे पड़े रहेंगे? कब तक पीछे पड़े रहेंगे? प्रभु के दास और सेवकों का और कुछ काम नहीं है, आपके पीछे ही पड़े रहेंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कब तक प्रभु के दास सेवक आपके पीछे पड़े रहेंगे? अपने आप आने नहीं जानते हो? बच्चे हो, आंगनबाड़ी छोड़ के आए, बोलो यीशु मसीह के। कब तक प्रभु के दास सेवक आपके पीछे पड़े रहेंगे? उनका और काम धाम नहीं है जो आप ही के पीछे पड़े रहेंगे। विश्वास में बढ़ो, विश्वास में मजबूत बनो, अपने आप जहाज में आ जाओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। नूह के जहाज में दो दो जोड़ा करके पशु अपने आप जहाज में चढ़ गए। नूह पशुओं के पीछे नहीं पड़ा, डंडा पकड़ के उनके पीछे नहीं पड़ा, अपने आप वो आ गए। अपने आप आ जाओ। कब तक प्रभु के दास सेवक आपके पीछे पड़े रहेंगे? विश्वास में बढ़ो, विश्वास में मजबूत रहो।
कब तक प्रभु के दास सेवक आपके पीछे पड़े रहेंगे? तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास में बढ़ो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे और एक विषय में जाएंगे और बताना चाहूंगा, प्रभु जो है हमें वचन और प्रार्थना का सेवा दिया है। प्रभु जो है हमें वचन और प्रार्थना का सेवा दिया है। बैंक मैनेजर को पैसा बांटने का सेवा मिला है। हाँ, और ट्रेन मैनेजर या बॉस मैनेजर, इन लोगों को एक व्यक्ति को यहां से और एक जगह पहुंचाने का सेवा मिला है, यानी ट्रैवलिंग का सेवा। ट्रेन मैनेजरों को और बस मैनेजरों को ट्रैवलिंग करने का सेवा मिला है। होटल मैनेजर को भोजन और पानी पिलाने का सेवा मिला है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें वचन और प्रार्थना करने की सेवा मिला है। हम बैंक मैनेजर नहीं हैं जो पैसा बांटते रहे। प्रभु हमें वचन और प्रार्थना का सेवा दिया है। वचन चाहिए तो बोलो, प्रार्थना चाहिए तो बोलो। हम दबा दबा कर, हिला हिला कर दे सकते हैं। हम बैंक मैनेजर नहीं हैं जो पैसा का सेवा दे सकेंगे। हम होटल मैनेजर नहीं हैं जो भोजन और पानी का सेवा दे सकेंगे। होटल मैनेजर पानी और भोजन का सेवा देता है। कई ऐसे लोग जो हैं हमको होटल मैनेजर समझ लेते हैं। क्या आपकी नजर में हम होटल मैनेजर की तरह दिख रहे हैं? प्रभु हमें होटल मैनेजर नहीं बनाया है। प्रभु हमें वचन और प्रार्थना की सेवा के लिए चुना है। अगर किसी को वचन चाहिए, प्रार्थना चाहिए, तो वचन और प्रार्थना की सेवा बहुतायत का दे सकते हैं। परंतु अगर किसी को पैसा का सेवा चाहिए, अब भोजन और पानी का सेवा चाहिए, या फिर ट्रैवलिंग का सेवा चाहिए, ट्रैवलिंग माने एक जगह से दूसरे जगह तक ले पहुंचाना, यातायात करना। मेरे को झारसुगुड़ा जाना है, झारसुगुड़ा तक पहुंचाना, ये यातायात ट्रैवलिंग सेवा। तो हम ट्रैवलिंग मैनेजर नहीं है, बैंक मैनेजर नहीं है, होटल मैनेजर नहीं है। प्रभु हमें वचन और प्रार्थना की सेवा के लिए चुना है। हम प्रार्थना दे सकते हैं, वचन दे सकते हैं। बैंक मैनेजर नहीं है, ट्रैवलिंग मैनेजर नहीं है, होटल मैनेजर नहीं है। परंतु कभी कभी इस सब चीज का भी सेवा दे देते हैं, बाकी सेवा भी दे देते हैं। परंतु हम होटल मैनेजर नहीं है जो हर वक्त भोजन पानी का सेवा दे सकें। हम ट्रैवलिंग मैनेजर नहीं है जो हर बार आपको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा सके। हम ट्रैवलिंग मैनेजर नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमें वचन के लिए चुना है, प्रार्थना के लिए चुना है। हम वचन का सेवा दे सकते हैं, प्रार्थना का सेवा दे सकते हैं। आज कईयों को दुनिया का सारा सेवा चाहिए, परंतु वचन का सेवा और प्रार्थना का सेवा उनको नहीं चाहिए। कोई दो वचन रो सेवा नेबो कहे बोले नहीं रे बुआ, प्रार्थना सेवा नेबो के नहीं। बाकी खाना पीना ये सब चीज का सेवा लेंगे, ट्रीटमेंट का भी सेवा लेंगे, ट्रैवलिंग का भी सेवा लेंगे, भोजन पानी का सब चीज का सेवा लेंगे। परंतु हमें परमेश्वर वचन और प्रार्थना की सेवा के लिए चुना है। प्रार्थना और वचन की सेवा कोई लेना नहीं चाहता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु हमें प्रार्थना और वचन की सेवा के लिए चुना है। जानते हो यीशु मसीह हमें
मां के कोख से चुन लिया था। हां, आज और अभी से परमेश्वर हमें नहीं चुना है। परमेश्वर हमें मां के कोख से चुन लिया था। इससे पहले कि हम समाज में पैदा हो, इससे पहले कि हम जाति बिरादरी में पैदा हो, इससे पहले परमेश्वर हमें मां के कोख से चुन लिया था। जाति बिरादरी तो बाद में बना है, समाज बाद में बना है। इससे पहले परमेश्वर हमें कोख से चुन लिया था। बोलो यीशु मसीह के जय। परमेश्वर हमें कोख से चुन लिया था मेरे प्यारो भाई बहनों। इसीलिए आज की डेट को हम देख पाए और प्रभु के भवन में आ पाए और सब मिलकर उसकी स्तुति करने पाए, क्योंकि परमेश्वर मां के कोख से चुन लिया था। इसलिए आज के दिन में हम सब मिलकर एकजुट होकर उस महान परमेश्वर की स्तुति महिमा कर पाए। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान था, योजना था। हाँ, बहुत बड़ा योजना था। मैं एक्सीडेंट से भी बचाऊंगा, हर पीने खाने वालों में से भी बचाऊंगा। इस तरीके से बचाते 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 तेरे अंदर एक हलचल मचाऊंगा और तेरे अंदर एक भुईडोल करूंगा और तुझे हणिया दारू भी छुड़ाऊंगा और सब कुछ ना भांग कुछ ना सब छुड़ाऊंगा। और मेरे चर्च में आज कितना तारीख है? 9 तारीख। मेरे चर्च में 9 तारीख लेकर आऊंगा और उस दिन तू मेरा महिमा कर पाएगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा योजना प्लान हमारे लिए प्रभु मां के कोख से कर चुका था। मां के कोख से प्रभु हमें चुन लिया था कि आज के डेट में हम मिलकर प्रभु की महिमा कर पाए। ये मां के कोख से प्रभु हमें चुन लिया था आज के दिन के लिए। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, कितना आंधी तूफान आए, हम प्रभु को नहीं जाने थे, प्रभु में नहीं थे। उस समय भी गुंडागर्दी, माओवादी, दादागिरी, मारपीट बहुत कुछ किए, प्रभु को नहीं जानते थे। तब भी प्रभु हमको सुरक्षा देते देते अभी तक देते आ रहा है। क्यों जानते हो? 9 तारीख के लिए। आज कौन सा तारीख? 9। इसी 9 तारीख के लिए केते गुंडागर्दी करूं, केते उत्पात मचालू, तब भी जिंदा रहलो, नहीं मरलो। काहे नहीं छो? 9 तारीख लगी। प्रभु योजना कर चुका था, प्लान कर चुका था, मां के कोख से चुन लिया था आज की 9 तारीख के लिए कि ये ओम का व्यक्ति, ये ओम का नाम की बहन मेरे चर्च में 9 तारीख आएगा। वो मेरा योजना है, प्लान है। उस दिन सब कोई मंडली में मिलकर 9 तारीख मेरी महिमा करेंगे। ये योजना प्लान जो है परमेश्वर हमें मां के कोख से चुन लिया था, योजना प्लान कर लिया था। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम मां के कोख से निकले, अलग अलग जाति धर्म में पैदा हुए और जो देखे उसी को हम प्रभु मान लिए। जैसे हमको बाप दादाओं ने समझाए सिखाए वैसे ही हम अपना जीवन को करने लगे, वैसे ही रीति रिवाज परंपराओं को मानने लगे। परंतु मां के कोख से प्रभु हमें चुन लिया था। पीते खाते आ तो रहे थे, गुंडागर्दी करते करते आ तो रहे थे, परंतु परमेश्वर हमें बचाते बचाते आ रहा था, हम नहीं जान रहे थे। हालेलुया। सब गुंडागर्दी करते करते आ रहे थे, परंतु हम नहीं जान रहे थे कि प्रभु हमें बचाते बचाते आ रहा था। किस उद्देश्य के लिए बचाते बचाते आ रहा था? आज की 9 तारीख के लिए बचाने बचाते आ रहा था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु का इतना बड़ा योजना था, प्रभु का इतना बड़ा प्लान था, उसी प्लान के अनुसार आज हम भेंट घाट हो पाए, प्रभु की महिमा कर पाए। तो प्रभु का इतना बड़ा योजना था 9 तारीख के लिए, प्रभु का इतना बड़ा प्लान था
तो सोचो आगे को कितना बड़ा प्लान होगा हमारे लिए, कितना बड़ा योजना होगा प्रभु, कितना बड़ा योजना किया होगा प्रभु हमारे लिए। सोचो कोरोना में हम नहीं मरे, कितना हड़ियां दारू पिए तब भी नहीं मरे। हाँ, गुंडागर्दी किए, कितने लोग हमारी तरह गुंडागर्दी करे परंतु 20 साल में किडनी फेल आओ मर गए। सोचो अभी तक प्रभु हमें क्यों जिंदा रखा, सब कुछ करते आए। मां के कोख से वो हमें चुन लिया था मेरे प्यारो भाई बहनों आज की दिन के लिए। इसलिए बहुत सारे गुंडागर्दी हम करते करते आए परंतु मां के कोख से चुन लिया था, मां के कोख से वो योजना प्लान कर लिया था। इसीलिए हम हर प्रकार की गुंडागर्दी करते आ रहे थे, तब भी प्रभु हमको बचाते बचाते आ रहा था। और आज प्रभु परमेश्वर हमें सब प्रकार की बुराई से अलग किया और अपनी महिमा के लिए चर्च भवन में लेके आया। इतना बड़ा प्रभु का योजना, इतना बड़ा प्लान पहले से प्रभु हमारे लिए कर चुका था। यदि इतना बड़ा प्लान कर चुका था तो आगे को कितना बड़ा प्लान प्रभु हमारे लिए किया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु का बहुत बड़ा योजना है हमारे लिए, प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारे लिए। अपने आप को नाश मत करो, अपने आप को बर्बाद मत करो। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा विषय को सोच कर रखा है। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा योजना को सोच कर रखा है। इसलिए अपने आप को नाश मत करो, बर्बाद मत करो। हालेलुया। वो मां के कोख से हमें चुना है, अब बहुत बड़ा योजना हमारे लिए सोच कर रखा है। उसी तरह से परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए भी प्रभु हमें बहुत बड़ा योजना के लिए सोच कर रखा है, बहुत बड़ा उद्देश्य को सोच कर रखा है। इसलिए अपने आप को अब बर्बाद मत करो। आपका लॉटरी फिटने जा रहा है, हाँ, आपका तकदीर बनने जा रहा है, आपका भविष्य चकाचौंध होने जा रहा है। अपने आप को बर्बाद मत करो। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य को सोच कर रखा है, बहुत बड़ा योजना को सोच कर रखा है। इसीलिए तो आज तक जिंदा हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़ा योजना, बहुत बड़ा प्लान को प्रभु सोच कर रखा है, इसलिए आज तक जिंदा है। इसलिए अपने आप को बर्बाद मत करो। इसी तरह से जैसे आज 9 तारीख है, इसी तरह से और भी कितना 9 तारीख आएगा। अब कहीं भी ऐसे 9 तारीख में हम मिलकर प्रभु का महिमा कर पाएंगे, कितनी आत्माओं को बचा पाएंगे, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा योजना करके है बैठा हुआ है। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा प्लान को सोच कर बैठा है। मेरे प्यारो भाई बहनों, आपका तकदीर लॉटरी फिर जाएगा, इसलिए अपने आप को बर्बाद मत करो। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे महुआ जो है एक ही साथ नहीं गिरता, ठोक ठाप गिरता है। तो महुआ मत बनो, नहीं नहले जितने मोधवा चूसी पोकाबे। हाँ, महुआ मत बनो, नहीं तो जितना भी मोधवा है आपको चूस लेंगे। महुआ के तरह ठोक ठाप मत गिरो। चर्च में गिरना है तो एक ही साथ गिर जाओ। टाइम को देखो, 9 बज गया तो सब कोई एक ही साथ चर्च में गिर जाओ। अब महुआ के साथ ठोक ठाप गिरोगे तो महुआ समझकर मोधवा सब चूस लेंगे, हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो टाइम टेबल को देखते हुए सही टाइम में एक ही बार चर्च में गिर जाओ। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का जो टॉपिक था, लंबा नहीं करूंगा, छोटा सा
स्टार्ट सिर्फ कर दूंगा। आज का टॉपिक विषय जो था, घुटनों पर युद्ध करें, घुटनों पर युद्ध करें, यानी घुटनों में युद्ध करें। जो घुटनों में युद्ध करता है वो जीत जाता है। हां, घुटनों में युद्ध करें मेरे प्यारों भाई बहनों। आज जो घुटनों में युद्ध करना सीख लिया है वो जीत जाएगा। तो घुटनों में युद्ध करें। एक बाप था और उसका एक बेटा था। उस बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थे, अशुद्ध आत्मा थे, यानी मिर्गी बीमार था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। और एक बार कहना चाहूंगा, एक बाप था, उसका एक बेटा था और उस बेटे में अशुद्ध आत्मा थे, उस बेटे में दुष्ट आत्मा थे और दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा उस बेटे को कभी आग में गिरा देते थे, कभी पानी में गिरा देते थे। इस तरीके से उस बेटे को सब दिन के लिए नाश करना चाह रहे थे। और वो बेटा जो है दुर्बल होते होते जा रहा था, कमजोर होते होते जा रहा था, यानी सूखते जा रहा था, माचिस खड़ी के जैसे। और उस बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थे। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा बोलने से नशे की आत्मा। हाँ, जितने भी नशे पदार्थ है ये अशुद्ध पदार्थ है और नशे की पदार्थ अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ यानी अशुद्ध आत्मा। और उस बेटे के अंदर अशुद्ध आत्मा थे और अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर रहता है, यानी नशेली आत्मा जिसके अंदर रहता है, वो माचिस के खाड़ी के जरा कमजोर होते जाता है। और नशेली आत्मा जिसके अंदर रहता है वो कभी पानी में गिरता है, कभी आग में गिरता है। हाँ, नस्ली आत्मा जिसके अंदर रहता है उसको मिर्गी पकड़ता है। अब जिसको मिर्गी पकड़ता है वो कभी पानी में गिरेगा और मर जाएगा, नहीं तो आग में गिरेगा और मर जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो ये अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा इस बेटे के अंदर था और उस बेटे को मिर्गी हुआ था। आओ, ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा कभी इस बेटे को पानी में, आग में गिराता था और मार डालना चाहता था और इस बेटे को माचिस खाड़ी की तरह कर दिया था। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा दिखता नहीं परंतु उसका काम दिखता है। ये पीना खाना जो है शैतान का काम है, अशुद्ध आत्मा का काम है, दुष्ट आत्मा का काम है। ये काम दिखता है। हणिया भी दिखता है, दारू भी, भांग, चौरस, बीड़ी, सिगरेट सब दिखता है, बेविचार भी दिखता है, सब दिखता है। शैतान नहीं दिखता परंतु शैतान की लक्षण दिखता है, शैतान की काम दिखता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे, एक बाप था और उसका एक बेटा था। उस बेटे के अंदर अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा और वो मिर्गी बीमार से पीड़ित था और आग में कभी गिरता था, पानी में गिरता था। इस तरीके से अशुद्ध आत्मा उसको मार डालने चाह रहे थे और वो माचिस कड़ी की तरह सूखा हो गया था। परंतु उसका बाप जो है, हाँ, उस बेटे का बाप जो है घुटनों में आकर युद्ध किया और अपने बेटे को बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के। उसका बाप घुटनों में आकर युद्ध किया। मेरे प्यारों भाई बहनों, घुटनों में झुक कर दुआ किया, प्रार्थना किया और अपने बेटे को बचा लिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे, घुटनों में झुक कर प्रार्थना करोगे तो अपनी बेटा बेटियों को, संतानों को, फैमिली को, परिवार को बचा लोगे।
हाँ, अपने आप को भी बचा लोगे। एक बाप घुटनों के बल झुका और प्रार्थना किया और अपना बेटा को बचा लिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आप भी घुटनों के बल झुककर अपना बेटा बेटियों को, अपने फैमिली परिवार को बचा सकते हो। इसलिए तलवार से मत लड़ो, हाँ, डंडा से मत लड़ो, हाँ, लड़ाई झगड़ा से मत लड़ो, हाँ, ये सब युद्ध करना छोड़ दो, हाँ, घुटनों में युद्ध करो। हाँ, घुटनों में युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। घुटनों में युद्ध करें मेरे प्यारों भाई बहनों, घुटनों में युद्ध करें। घुटनों में युद्ध करोगे तो निश्चय अपना बेटा बेटी घर परिवार को बचा लोगे। घुटनों में युद्ध करोगे तो निश्चय आप अपने आप को भी बचा लोगे। तलवार से लड़ोगे, तलवार से युद्ध करोगे, अपने आप को ही घायल करोगे, अपने आप को ही सर्वनाश करोगे। लड़ाई झगड़ा में जाओगे तो अपने आप को ही बर्बाद करोगे। परंतु घुटनों में युद्ध करोगे तो आज नहीं तो कल जीत जाओगे मेरे प्यारों भाई बहनों। एक बाप अपने बेटा को घुटनों में युद्ध करके मिर्गी बीमार से, दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, पतरस घुटनों में युद्ध किया। पतरस घुटनों में युद्ध किया और ताबिता नामक स्त्री जो मर गई थी, उस स्त्री को मरने नहीं दिया, जिंदा कर दिया। हाँ, पतरस घुटनों में युद्ध किया और ताबिता नामक स्त्री मर गई थी, उसको दोबारा जिंदा कर दिया। तो घुटनों में जान है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, घुटनों में झुक कर दुआ करोगे तो मेरे प्यारों भाई बहनों जान आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। पतरस घुटनों में दुआ किया, अब मरा हुआ महिला स्त्री जिंदा हो गया। तो घुटनों में इतना ताकत है, इतना बल है, घुटनों में इतना जान है कि मरा हुआ व्यक्ति भी जी जाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, घुटनों के बल झुकोगे, घुटनों के बल युद्ध करोगे तो मेरे प्यारों भाई बहनों कईयों को जीवन दान दे दोगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो घुटनों में झुक कर दुआ करना सीखो, घुटनों में युद्ध करना सीखो मेरे प्यारों भाई बहनों। घुटनों में युद्ध करें। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, घुटनों में युद्ध करें। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक याईर नामक व्यक्ति था। याईर नामक व्यक्ति, उसका बेटी मर गई थी। पहले उसका बेटी रोगी हुई, बीमार हुई, उसके बाद मर गई। यह याईर नामक एक व्यक्ति का बेटी था और उस बेटी को रोग हो गया और रोग के कारण उसका बेटी मर गई। परंतु याईर नामक व्यक्ति जो है घुटनों में युद्ध किया, घुटनों में झुका और प्रार्थना किया और अपनी बेटी को मृत्यु मुखों से बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, घुटनों के बल प्रार्थना करोगे, घुटनों के बल युद्ध करोगे तो अपनी बेटा को भी, बेटियों को भी, घर परिवार सबको बचा लोगे। और याईर नामक व्यक्ति अपनी बेटी को जीवन दान दे दिया। घुटनों के बल युद्ध किया, अपनी बेटी को जीवन दान दे दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है घुटनों में युद्ध करें या फिर घुटनों पर युद्ध करें। घुटनों में झुककर प्रार्थना करना सीखें। घुटनों में जान है, घुटनों में युद्ध करोगे, घुटनों में झुककर प्रार्थना करोगे तो कईयों को जीवन दान दे दोगे।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं। हाँ, आज के टॉपिक विषय के अनुसार हम प्रार्थना करें। आज की टॉपिक विषय के अनुसार हम प्रभु के चरणों में जाएं। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु मसीह हमें कहना चाहता है, घुटनों पर युद्ध करें, घुटनों में युद्ध करें। घुटनों में जान है, घुटनों में युद्ध करेंगे तो कईयों का जान बचा लेंगे। हाँ, घुटनों में जान है, घुटनों में झुक कर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो कईयों का जीवन दान दे देंगे। यस 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 यस। हाँ, घुटनों में युद्ध करना सीखो मेरे प्यारो भाई बहनों। घुटनों पर युद्ध करें, घुटनों में युद्ध करें, घुटनों पर युद्ध करें। यीशु 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ ले बे 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 रे बे सला राबा सो, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ बे 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 रे बे सला राबा सो, यीशु 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ ला 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 राबा, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु 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 यीशु, ओ पवित्र आत्मा यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया। ओ ले 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 सलारावा इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। स्वागत स्वागत यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस, और